बुलेटिन के आगाज में सबसे अहम खबर। चीनी वजीर आजम ली क़ियांग आज से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम SCO समिट में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे, जिनमें इक़्तिसादी और तजारती ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म अपने हम मनसब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा और सीनियर हुक्काम भी मौजूद होंगे। वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। चीनी वफ़द में चीन की बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमा और पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में कल से बाज़ाब्ता शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में दुनिया की दो बड़ी जौहरी ताकतों चीन और रूस समेत कमोबेश 8 ममालिक के सरबराहान वफूद के हमरा इस्लामाबाद में होंगे, जबकि भारत की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर करेंगे। इजलास में किस मुल्क की नुमाइंदगी कौन करने जा रहा है, जानते हैं इस्लामाबाद से एजाज सैयद की रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के खित्ते में सबसे करीबी दोस्त चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिज़ाइल व्लादिमीरोविच मिशूस्टन अपने बड़े वफद के हमरा पहुंचेंगे। इसी तरह ईरान के अव्वल नायब सदर रजा आरफ भी वफद के हमरा इस्लामाबाद में होंगे। चीन, रूस और ईरान के सरबराहों की सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज में खुसूसी इशाइये और जोहराने भी दिए जाएंगे। चीन के वजीर आजम का 3 रोजा दौरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मुसरफियात, तो दूसरे में पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुआहदे भी किए जाएंगे। इस गैर मामूली इजलास में भारत के वजीर खारजा जयशंकर खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। ये बहैसियत वजीर खारजा उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान के वजीर आजम ओल्जास बैकतेनोव, किर्गिस्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ज़ापारोफ अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। ताजिकिस्तान के वजीर आजम कोहर रसूलजादा, उज़्बेकिस्तान के वजीर आजम अब्दुल्ला अरिपोव, मंगोलिया के वजीर आजम ओवियन अर्देन लोजियाना मसराई, तुर्कमेनिस्तान के डिप्टी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स राशिद मिरेदोफ, SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मंग, SCO डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी अरसलान मिर्जायोफ, SCO बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड आतिफ इकराम शेख और SCO इंटरबैंक यूनियन के चेयरमैन काउंसिल मारवत बेली बायोफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की शिरका की आमद का खैर मकदम किया है। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। SCO समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ। कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि ज़ैली कमेटी के इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा ने शिरकत की। बंद कमरा इजलास में आईनी तरामीम के बारे में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्विदों पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने तमाम मुसव्विदों के मुश्तरका नुकात के सामने रख कर हतमी मुसव्विदे की तैयारी पर काम किया।
बानी पीटीआई से मुलाकात और 15 अक्टूबर पर एहतजाज से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन ने राब्ता किया है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक बानी पीटीआई से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पर हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने पर गौर का कहा है। इस बारे में तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मरियम, बताइएगा कि क्या सोच रही है वज़ारत दाखिला, क्या वन टाइम इजाज़त दी जा सकती है ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके और एहतजाज के बगैर सब खुशी खुशी रहें? जी बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि वज़ारत दाखिला की जानिब से अब जो एक ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है। पहले हमारे ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे थे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कि मुलाकात कराने पर गौर किया जाएगा, और अब तर्जुमान वज़ारत दाखिला की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता किया था, और उस रब्ते में ये कहा गया था, उनसे दरख्वास्त की गई कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए बानी पीटीआई से। उसके अलावा ये भी कहा गया कि मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी अभी नहीं कराई गई है, और ये कहा गया है कि जो गौर है वो किया जाएगा, और मुमकिन है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये इजाज़त दे दी जाए, लेकिन अभी हतमी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई कि मुलाकात होगी नहीं होगी, आज ही होगी या कब होगी। अभी वज़ारत दाखिला की जानिब से गौर किया जा रहा है। लेकिन मरीम, यूँ लग रहा है कि इजाज़त दे दी जाए। जी बिल्कुल मुमकिन है कि इजाज़त दे दी जाए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रही है हैदर शिराजी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर, ये बताइएगा आपके पास क्या खबर है, क्या बताया जा रहा है, हुकूमत राजी हो जाएगी? पीटीआई कितनी ईगर है इस इजाज़त को लेकर? अगर मिल जाए तो मुलाकात एहतजाज मुलतवी हो जाएगा? देखिए, एससीओ समिट के तनाज़ुर में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान ये रब्ता एक हुआ है, जिसमें मोहसिन नकवी का और बैरिस्टर गौहर का ये रब्ता है, जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात और 15 अक्टूबर एहतजाज से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन ने कोशिश की है कि एससीओ समिट के दौरान पीटीआई एहतजाज ना करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये बैरिस्टर। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका। मरियम नवाज बहुत शुक्रिया। नूर खान एयरबेस आपके लिए चलेंगे। ली कीचियान चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। एससीओ समिट में भी शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी सदर आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ली कीचियांग एससीओ समिट में भी कल से शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ली कीचियांग वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें उनके वफ्द में बताया जा रहा है कि सीनियर हुकाम मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी इस वफ्द में उनके हमरा मौजूद हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की नूर खान एयरबेस आमद हुई है, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के वहाँ पर इस्तकबाल उन्होंने किया। और तर्जुमान आपको बता रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की नूर खान एयरबेस आमद हुई है, और मौसस मेहमान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया है। चीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद ली चियांग की नूर खान एयरबेस आमद हुई है, और वज़ीर आज़म की जानिब से भी भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। चश्मे माँ रोशन दिल माशाद, हम अपने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं जो एससीओ समिट के लिए आ रहे हैं। और चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई देरीना, इंतहाई करीबी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र से गहरे, हिमालय से ऊँचे ताल्लुकात हैं। ली चियांग एयर चाइना के तैयारे में नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। एक वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी वज़ीर आज़म चीनी प्रीमियर के इस्तकबाल के लिए सब नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें रेड कार्पेट इस्तकबाल दिया जाएगा, फूल पेश किए जाएंगे, और आज उनकी मुलाकातें होंगी सदर मुमलिकत से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से, वज़ीर आज़म से। इसके अलावा वफूद की सतह पर मुलाकातें भी आज के दिन जारी रहेंगी। कल एससीओ इजलास में चीनी वज़ीर आज़म शरीक होंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग वफ़द के हमरा पाकिस्तान अब नूर खान एयरबेस पहुँच चुके हैं, और चीनी वज़ीर आज़म अपने हम मनसब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। मौसस मेहमान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड किया गया और उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद, और उन्होंने वहाँ पर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग वफ़द के हमरा इस टाइम उनकी पाकिस्तान आमद हुई है, और आपको बता रहे हैं कि वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी उनके हमरा हैं।
अहम खबर आपको दे रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। एयर चाइना का खुसूसी परवाज, खुसूसी तैयारा चीनी प्रीमियर ली चियांग को लेकर पहुंच चुका है। नूर खान एबिस, एजाज सैयद, नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, SCO समिट कल से शुरू है। चीनी वज़ीर आज़म बड़े वक्त के हमराह आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जो बरादराना देरीना ताल्लुकात हैं, उसका मजहर है ये दौरा। जी कोई शक नहीं, ली चियांग आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे करीबी दोस्त चीन के। ये एक बड़े वफद के साथ यहाँ पर आए हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास में, सरबराह इजलास में शिरकत के लिए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इस एतबार से है कि दो जोरी जो ताकतें हैं बड़ी, यानी कि रूस और चीन, वो शरीक हो रही हैं इस गैर मामूली इजलास में, SCO में। और इस इजलास में जो शिरकत है उसमें जो चीन की शिरकत है वो बड़ी गैर मामूली है। चीन के जो वजीर आजम हैं वो कमोबेश 11 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले चीन के जो आला ओहदेदार हैं वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान आते रहते हैं और पाकिस्तान से वफूद का जो तबादला है वो तवातर के साथ होता रहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी है, सिक्योरिटी की इंगेजमेंट भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी इंगेजमेंट हालिया दिनों में हुई, हालिया सालों में हुई वो CPEC की इंगेजमेंट है। और CPEC के हवाले से चीन के पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबे हैं। इसी तनाजर में जो चीनी वजीर आजम है ली चियांग, वो उनका जो दौरा है वो बाकी सरबराहान ममलकत जो मुख्तलिफ मुल्कों के हैं उनकी बनिस्बत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है, ज्यादा जामे है। ये कमोबेश 3 रोज यहाँ पर गुजारेंगे। इनके दौरे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो SCO के से मुतल्लिका है, इस तंजीम का इजलास से मुतल्लिका है, जिसमें वो तंजीम के इजलास से अपना खिताब भी करेंगे और वहां पर इनके साथ जो वफूद आए हैं वो भी अपनी अपनी इनपुट देंगे। लेकिन इनका जो दौरे का दूसरा हिस्सा है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो पाकिस्तानी सिविल और फौजी क़यादत उससे मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी उनकी, वजीर आजम शहबाज शरीफ उन के एजाज में खुसूसी तौर पर एक जोराने और इशाइये का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह दीगर जो अहम वफूद है वो चीनी वजीर आजम और इनके साथ आए वफूद से मुलाकातें करेंगे। जी ठीक है। अच्छा, जिस तरह एजाज आपने बताया कि 2 बड़े जौहरी रियासतें रूस और चीन इसमें शिरकत कर रहे हैं और भारत की शिरकत से जो SCO समिट है उसमें मजमूई तौर पर 4 जौहरी रियासतों की मौजूदगी यकीनी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि वफ्द के हमरा आ रहे हैं, तो इस दौरान जो आज की मुलाकातें होंगी SCO समिट से पहले, उसका एजेंडा हमारे इल्म में आ सका है, क्या है? जी बिल्कुल, जो एजेंडा है वो SCO ममालिक के नामजद जो ऑफिसर्स हैं वो तय करते हैं। आज उसकी हतमी मीटिंग है। ये जो नामजद ऑफिसर्स हैं उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है। ये SCO के तमाम जो रुकन ममालिक हैं वो अपने अपने जो मुतल्लिका अफसरान हैं, ज्यादातर ये ऑफिसर्स इन वजारत खारजा से मुतल्लिक होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, लेकिन बाज जो ममालिक हैं वो अपने टेक्नोक्रेट्स को भी नॉमिनेट करते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स की जो मीटिंग है वो आज से 2 रोज पहले शुरू हुई थी। आज तीसरा रोज है, वो जारी है यहाँ पर मुकामी होटल में। आज शाम को इसका जो एजेंडा है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। जो एजेंडे में जो एक कलीदी नुक्ता है या एक कलीदी जो चीज है वो रुकन ममालिक के दरमियान जो ट्रेड होती है उसमें पाए जाने वाली मुख्तलिफ जो पाबंदियां हैं उनको नरम करने की बात है। इसके ऊपर तमाम रुकन मालिक गौर कर रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी भी एक ज़िमनी इशू है, लेकिन असल बात है कनेक्टिविटी और ट्रेड के हवाले से गैर मामूली। ठीक है। एजाज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब पहुंच चुके हैं, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब पहुंच चुके हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहुंच चुके हैं। सुर्ख कालीन बिछा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा पाक फौज के, इसके अलावा पाक फजाइया के और पाकिस्तान नेवी के दस्ते दोनों जानिब दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त टामक पर जहाज से सीढ़ी लगाई जा रही है और जहाज की सीढ़ी पर भी सुर्ख कालीन बिछाया हुआ है। नायब वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहुँच चुके हैं। हमें बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी बनफ़्स नफ़ीस इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म चीनी प्रीमियर का इस्तकबाल करेंगे। इस बारे में अब से कुछ ही लम्हों का इंतज़ार है जब एयर चाइना के इस खुसूसी तैयारे का दरवाज़ा खुलेगा और ली चियांग हमारे मोहतरम मेहमान आज सामने आएंगे। इस दौरे को निहायत अहम करार दिया जा रहा है और जिस तरह के बताया जा रहा है कि इस दौरे से कबल ही तमाम ममालिक के आला सतह के वफूद आए थे और उन कोऑर्डिनेटर्स की जानिब से एजेंडा तय किया गया है किस तरह इस बाब में मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। आज उसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी, फ़ाइनल मराहिल में है। और दूसरी जानब चीनी वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ कबल ही पाकिस्तान और चीन के जो हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी दोस्ती के रिश्ते हैं उसे इस्तवार करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं और सदर मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनके हमरा वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। चीनी वफ़द में चीन की बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद वो पहुंच चुके हैं और उनका इस वक्त भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के लिए नूर खान एयरबेस वहाँ पर पहुँचे हैं और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की पाकिस्तान आमद हुई है और चीनी वज़ीर-ए-आज़म लैंड कर चुके हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म SCO समिट में शिरकत के साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे जिनमें इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अपने मनसब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे जिसमें इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी और आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्की है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़रा और सीनियर हुक्काम भी मौजूद हैं। वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल और चीनी वफ़द में चीन की बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे इस वक्त पाकिस्तानियों के दिलों में गूंज रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद। एजाज, बड़े क्लोजली आप इन तमाम मामलात को कवर करते हैं। जो 4 जौहरी ममालिक के सरबराहान और एक वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद होंगे इस समिट में, कितनी अहम कॉन्फ्रेंस होगी? ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो इसे किस तरह देख रहे होंगे? अमरीका और दीगर पावर्स इसे किस तरह देख रही होंगी? देखिए, जो हमें सफारती ज़राए से बातें मालूम हुई, हमें कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं। हमें जो बताया गया है उस एतबार से एक वक्त में रशिया के प्राइम मिनिस्टर और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी ये सारी दुनिया के लिए बड़ी अहम है। और ना सिर्फ ये अहम है बल्कि इसमें जो अहम पहलू ये है कि जो SCO तंजीम का एक तो मरकजी इजलास है जिसका एजेंडा पब्लिक होता है, उस एजेंडे के तहत जो भी फैसले होते हैं वो पब्लिक हो जाते हैं, लेकिन इस मौजूदगी की साइड लाइन पर जो मुलाकातें होती है वो बड़ी अहम है। पूरा जो रीजन है पर्टिकुलरली कोशिश ये की जाती रही है बाज मालिक की तरफ से, उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का नाम भी लिया जाता है, रहा है कि वो SCO को इतनी तवज्जो नहीं देना चाहते। लेकिन आप देखिए कि भारत की तरफ से भी भारत के वजीर खारजा जयशंकर वो अपने वफद के हमरा खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में आ रहे हैं और ये इस तंजीम के मुकाबले में बाज ममालिक ने ब्रिक्स को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन इस तंजीम की जो अटेंडेंस है, जो शिरकत है, जिस तरह बड़ी तादाद में अगर आप सरबराहान ममलिकत की बात करें जो हेड्स ऑफ द स्टेट है तो 8 जो सरबराहान ममलिकत है उनकी फॉर्मल कंफर्मेशन हो गई हुई है और वो अपने वफूद के हमरा पाकिस्तान में आ रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग उनमें से सबसे अहम अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और उसके बाद रशिया और उसके बाद
जो ईरान के अव्वल नायब सदर हैं रजा आरिफ। तो ये जो तीन अहम तरीन मुल्क हैं, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त सारी चीजें बड़ी ज्यादा गर्म है, और ये वो ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और वैसे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। तो इस पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो उसे कहें कि वो अपने अरूज पे है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है और उसके नतीजे में ये वफूद आ रहे हैं। 1000 के जो अफराद हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और इन अफराद में से अगर आप बात करें तो 500 के करीब, आधे से ज्यादा जो अफराद हैं वो मुतल्लिका है हुकूमत पाकिस्तान से। चीनी जो वजीर आजम वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो खाली इस SCO में शिरकत के लिए नहीं और खाली साइडलाइन मुलाकातों के लिए नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ मुफाहमत की यादाश्तों के ऊपर भी दस्तखत करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एजाज सैयद। एजाज, हम आपसे मालूमात लेते रहेंगे, अपने नाज़रीन को कुछ फैक्ट्स इस इजलास के हवाले से बताएं। वज़ारत ख़ारिजा ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहों के नाम जारी कर दिए हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचांग जो कि अपने वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, नूर खान एयरबेस पहुँच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको अपने मुल्क के वफ़द की सरबराही करेंगे। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्जाश बेक्तिनोव, किर्गिज़स्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ज़ापारोफ अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिपोव भी पाकिस्तान आने वालों में शामिल हैं। SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग, SCO के डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी अरसलान मिर्ज़ायोफ पाकिस्तान आएंगे। तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स राशिद मरीदोफ भी पाकिस्तान आएंगे। SCO बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड आतिफ इकराम शेख भी इजलास में शिरकत करने आएंगे। SCO इंटर बैंक यूनियन के चेयरमैन काउंसिल मारूद येली बाइफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। एक अहम दौरा, एक अहम 3 दिनी का जो सेशन है पाकिस्तान के होने जा रहा है, और पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो बिल्कुल एजाज सही फरमा रहे थे कि अपने उरूज पर हैं। एजाज से एक बार फिर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ये बताइएगा जो वज़ीर आज़म आज जब पहुँचेंगे तो आज रात तक सदर से मुलाकात भी हो जाएगी? आज रात उनकी सदर से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म भी उनके लिए एक खुसूसी खाने का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह कल भी उनके लिए एक खुसूसी खाने का एहतमाम होगा, इशाइये और ज़ोहराने का एहतमाम होगा। आज भी ज़ोहराने और इशाइये का जो एहतमाम है वो किया गया है। अगर देखा जाए तो वफद के एतबार से जो हमें अब तक की मालूमात मिली है, चीन और रूस का जो वफद है इन दोनों ममालिक के, वो इस तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वफूद में सबसे बड़े वफूद हैं। इन वफूद में मुख्तलिफ वजारतों के, बिलखसूस वजारत तिजारत के जो नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं वो भी शरीक हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ दीगर इदारों के जो अहलकार हैं वो शरीक हैं। मीडिया के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में शरीक हैं इसी इन ममालिक के वफूद में। बाकी ममालिक के मीडिया के नुमाइंदे वो भी आ रहे हैं, लेकिन इन 2 ममालिक के जो वफूद हैं वो हुजम के एतबार से, अपने अफराद की तादाद के एतबार से सबसे बड़े हैं। तो जो चीनी वजीर आजम है ये उनको गैर मामूली अहमियत है पाकिस्तान में। वजीर आजम से एक गौर किया जा रहा था अनटिल रिसेंटली, उसके ऊपर ज़रा दोनों मालिक का जो इत्तफाक होना ज़रूरी है, फिर टाइम और डेट का जो मौजूदगी है, कंफर्टेबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन दोनों ने हमारे पास इतलात ये है कि ये दोनों मुशावरत कर रहे थे कि चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी खिताब किया जाए। तो
अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है, क्योंकि ज़ाहिर चीनी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उनकी भी बेपनाह इंगेजमेंट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इंगेजमेंट्स हैं। बहुत अहम शख्सियात उनसे मिल रही हैं, अहम वफूद उनसे मिल रहे हैं, CPEC के हवाले से बात हो रही है, मजीद कुछ मंसूबे हैं उनके हवाले से बात हो रही है। तो ये जो चीनी वफद है ये गैर मामूली अहमियत का है। जी ठीक है, एजाज सईद ये भी बताइए कि इस सब में आर्मी चीफ से मुलाकात भी मुतवक्की है, वो कब हो सकती है? देखिए, मुलाकात का टाइम हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये जरूर बताया गया कि ये मुलाकातें होंगी, सिविल क़यादत से भी मुलाकातें होंगी और हमारी फौजी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी, क्योंकि हमारी फौजी क़यादत इंचार्ज है सिक्योरिटी इश्यूज की, पर्टिकुलरली जो एजाज हमारे साथ ही मौजूद रही है। टामिक पर लगी सीढ़ी और उस जहाज का तैयारा खुल गया है, तैयारी का दरवाज़ा खुल गया है और उससे वफूद की बाहर आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। एजाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें बताया जा रहा है कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इस मौके पर मौजूद हैं। शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिफारतकार रही हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं। शेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो SCO समिट जो होने जा रही है कितनी अहम है, पाकिस्तान का इसकी मेज़बानी करना कितना अहम है, चीन के वज़ीर आज़म का वफूद के हमरा यहाँ पहुँचना कितना अहम है, एक दिन पहले पहुँचना कितना अहम है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि शंघाई इस वक्त कोऑपरेशन तंजीम जो है ताउन की, ये एक पाकिस्तान के लिए सरबराही करना बहुत एजाज की बात है और इसको फिर आगे ले जाना, इसमें जो पेशरफ्त होती है अमली तौर पर, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए बाहमी ताल्लुकात के लिए जो जितने भी वफूद आए, मैं समझती हूँ मासिवा हिंदुस्तान के जिन्होंने कह दिया है कि वो बायलैटरल किसी भी डायलॉग में इस वक्त दिलचस्पी नहीं रखते, उसको आप एक तरफ रखें और आप आगे अपने जो रीजनल और यूरेशियन कनेक्टिविटी और आगे इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट कोऑपरेशन पर आप बहुत अमली पेशरफ्त कर सकते हैं, उस पर तरजीह दें। आई थिंक ये बहुत बड़ा मौका है। और दूसरी बात ये कि ये इस बात का भी कि देखिए सारे वफूद बड़े बड़े नंबर्स में आ रहे हैं। साहिबा, आपको एक लम्हे के लिए रोकेंगे, तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ ठहरिएगा। चाइनीज प्रीमियर ली कीचियांग अब सुर्ख कालीन बिछे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा, नायब और उन्हें तोपों की सलामी पेश की जा रही है खास मेहमान को। ताल्लुकात के एक नए बाब चीन के वज़ीर आज़म दिले माशाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वज़ीर आज़म चीनी प्रीमियर ली कीचियांग पाकिस्तानी सरजमीन पर नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। सुर्ख कालीन पर इस वक्त वो बराजमान हैं, उन्हें इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का तारुफ अपने वज़रा से करवा रहे हैं। 21 तोपों की सलामी इस मौके पर पेश की गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया चीनी वज़ीर आज़म को, जो कि पहली बार पाकिस्तान आए 11 साल में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके हमरा हैं, उन्हें फूल पेश किए गए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस पहुँचे और उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। SCO समिट के लिए चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और अहम मुलाकातें मुतवक्की हैं। SCO समिट से पहले भी अहम मुलाकातें होंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म नूर खान एयरबेस पर पहुँचे हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से उनको गुलदस्ता भी पेश किया गया, जबकि उनको तोपों की सलामी भी दी गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अताउल्लाह तारड़ और एहसन इकबाल भी इस वक्त शहबाज शरीफ के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग पाकिस्तान उनकी आमद हुई है और उनका पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। और
इस वक्त आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनके हमरा वहाँ पर मौजूद हैं और उनको भरपूर वेलकम किया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। अब से कुछ देर पहले आपने मनासिर देखे, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर वो मनासिर आपको दिखा सकें जब चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग तैयारे से नमूदार हुए, हाथ हिलाते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मौजूद थे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर वज़रा इस मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस्तक़बाल किया। सब कालीन बिछाया गया था जिसके दोनों अतराफ़ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी दस्ते तैनात थे। जैसे ही कदम बाहर निकाला तैयारे से उन्हें तोपों की सलामी पेश की गई ख़ास मेहमान को और वज़ीर-ए-आज़म ने गले लगाकर उनका इस्तक़बाल किया। उन्हें फूल पेश किए गए एक बच्ची और बच्ची की जानिब से, जो कि एक रिवायती तरीक़ा है। और जूँ ही सर कालीन ख़त्म हुआ, सियाह रंग की गाड़ी इंतज़ार में थी जिसमें चीनी वज़ीर-ए-आज़म को बिठाकर रवाना किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मौजूद मेहमान के इस्तक़बाल के लिए यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ मौजूद हैं। एयर चाइना का ये खुसूसी तैयारा अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त अपने जहाज़ से उतर रहे हैं और उनका पाकिस्तान में नूर ख़ान एयरबेस इस्लामाबाद में भरपूर उनका इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे, उनको तोपों की सलामी दी गई और उनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, उनको गले लगाया गया और उनसे मुसाफा भी किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, एहसन इक़बाल वहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि SCO समिट के लिए चीनी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँचा है और उनको इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। ये अब से कुछ देर पहले के मनासिर हैं जो आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका वेलकम किया है, भरपूर वेलकम किया है, तोपों की सलामी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे अब से कुछ देर पहले के आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं। उनको वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गले भी लगाया गया। अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा मौजूद, एहसन इक़बाल भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। उनको वज़रा से तारुफ़ भी करवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म है जो पाकिस्तान के वज़रा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वहाँ पर थे उनसे उनका तारुफ़ भी करवाया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद उनका वेलकम किया और तोपों की सलामी भी दी गई। आपको बता रहे हैं कि वो डिफरेंट जो है मुलाकातें भी यहाँ पर मुतवक्के हैं। आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात होगी, जो है आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है SCO समिट से पहले। शेरी रहमान साहिबा, एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको रोकना पड़ा था, उसके लिए माजरत। और दोबारा आप ज्वाइन कर रही हैं, मैं बहुत शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी से आज मुलाकात मुतवक्के है, एक दिन कबल वफूद के हमरा आए हैं, कितना अहम है, सिग्निफिकेंट है चीनी प्रीमियर का दौरा? जी, मैं समझती हूँ बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये आपको याद होगा 11 साल के बाद हो रहा है और बीच में जब आने की कोशिश की गई थी और पूरी मनसूबाबंदी हो गई थी, ये PTI के धरनों और हिजानियत फैलाने के प्लान के वजूहात के बुनियाद पर ये रुक गया था उनका, आपको याद है विजिट। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका था मैं समझती हूँ और सेटबैक थी बाहमी ताल्लुकात के लिए भी। अब वो सूरत हाल मैं समझती हूँ काबू में आ गई है फिर से, और मगर इसमें काफ़ी काम भी हुआ है क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ना आसान होता है लेकिन उसको फिर रीबिल्ड करना इतना आसान नहीं होता। तो सब ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ने भी बहुत कोशिश की है और मैं समझती हूँ इस पर जो बुनियादें ग्वादर के हवाले से डाली गई थी वो अब आगे बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने ये, आपको याद है जरदारी साहब ने ग्वादर पोर्ट चाइनीज को दिया था जब वो जा रहे थे एज प्रेसिडेंट।